बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह ताला किसी को मुश्किल वक्त के बाद उरूज देना चाहता है तो दोस्तों याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी को मुश्किल वक्त के बाद कामयाबी देना चाहता है तो उसे ये 3 ख़ास निशानियाँ बार बार जाहिर फरमाता है। अगर आज तुम अपनी ज़िंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो और बेहतरी के सबब तलाश कर रहे हो तो याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ ऐसी अलामतें और कुछ ऐसे इशारे भी जाहिर फरमाता है जिस पर इंसान अक्सर गौर नहीं करता। तुम अक्सर देखते हो कि बंजर ज़मीन पर जब बारिश बरसती है तो जर्रे जर्रे में एक नई ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब ज़िंदगी मुश्किलात से भारी होने लगती है तो अल्लाह के दरबार में की गई सिर्फ एक तौबा तुम्हारे मुर्दा दिल को एक नई ताजगी बख्श देती है। जानते हो ज़मीन बंजर क्यों हो जाया करती है? जब उनका ख्याल ना रखा जाए, मुनासिब खाद ना डाली जाए, मुनासिब पानी ना मिले तो वो ख़त्म होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे दिल की ज़मीन बंजर हो जाया करती है। तो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को फिर से आबाद कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान और सहज हो जाए तो तुम अल्लाह की इताअत और अपने दिल में उसकी मोहब्बत का बीज बोकर अल्लाह के जिक्र के पानी से मुसलसल सिंचाई करना शुरू कर दो तो अनकरीब अल्लाह तुम्हारे दिल को फिर से सादाब देखकर एक नया उरूज तुम्हें अता करेगा। अल्लाह कुरान में खुद तुमसे मुखातिब होकर फरमाता है कि और वो अल्लाह ही है जो ज़मीन को उसके मरने के बाद फिर से ज़िंदा और सादाब कर देता है। बेशक अक्ल वालों के लिए तो इसमें बहुत सी निशानियां हैं। जानते हो सूरह अल हदीद की 2 और 5वीं आयत में अल्लाह ताला एक ही बात को 2 दफ़ा दोहरा रहा है। ये एक तरह से तुम्हारी याद दहानी है कि हर वो परेशानी, हर वो दुख, हर वो मसला, हर वो बीमारी जो तुम्हारी ज़िंदगी को आज मुतासिर कर रही है वो पूरी तरह तुम्हारे रब के कंट्रोल में है। हर वो चीज़ जिसको खोने का खौफ या जिसके पाने की ख्वाहिश तुम्हें बेचैन करती है वो उस रब के हुक्म के ताबे है। और जब उसका हुक्म हो जाता है और तुम्हारा वक्त आ जाता है तो हर अधूरा काम और हर दुख और परेशानी को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब तक उसका हुक्म नहीं होता तो यकीनन तुम्हारा इम्तिहान ले रहा होता है कि उसका बंदा किस हद तक उस पर यकीन रखने वाला है। अगरचे कुछ दिन मुश्किलात की सख्ती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी पर बहुत भारी होती है, लेकिन यही वो दिन होते हैं जो आखिर में तुम्हें उरूज अता करके तुम्हारे अज्र के पैमाने को दुगना और भारी करते हैं। जानते हो हर सब्र का एक इनाम है और हर दुआ की एक मंजिल है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये रास्ता उसी मंजिल की तरफ जा रहा है। इस रास्ते में तुम्हें मुश्किलात भी आएंगी, कांटे भी चुभेंगे और तकलीफ भी होगी, लेकिन ये आजमाइश तुम्हें आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। तुम्हें बेहद हिसाब देने के लिए डाली जा रही है। अल्लाह ताला खुद कुरान में तुमसे फरमाता है कि आप ऐसे सावरीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम उसी की तरफ जाने वाले हैं। इन लोगों पर खास रहमत भी उनके परवरदिगार की तरफ से होगी और यही वो लोग हैं जिनकी रसाई होगी। और जानते हो कि कौन सी 3 खास निशानियां हैं जो जाहिर करती हैं कि अनकरीब हमारे मुश्किल हालात अब उरूज की तरफ ले जाने वाले हैं। जिसकी सबसे पहली निशानी तो ये है कि जब तुम्हारे लब नामुमकिन हालात में भी अल्लाह के नाम की तस्बीह करने लगे तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें अब उरूज मिलने वाला है। मान लो तस्बीह तुम्हें मुश्किल हालात से बचाती है। जैसे पानी में डूबते इंसान को तैराकी का हुनर, अल्लाह का जिक्र तुम्हें हर साए से आज़ाद रखता है। जिसका तुम खौफ खाते हो या जिसका तुम दुख करते हो, अल्लाह की तस्बीह तुम्हारे बदतर हालात को बेहतरीन की तरफ ले जाती है।
अल्लाह कुरान में खुद इसका इरशाद दे रहा है। अर्श इलाही के अहम फरिश्ते और जो अर्श के गिर्द पेश जाहिर रहते हैं सब अपने रब के हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और जो उस पर ईमान रखते हैं वो उसके हक में दुआएं खैर करते हैं। बस तुम खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। और बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है। अगर आज लोगों के हाथों दुदकारे जा रहे हो और तुम्हारे एहसास की कोई कदर ना कर सके, तो अगर तुम जरा गौर करो कि लोग हाथों तुम्हारा टूटना या तुम्हें गलत समझा जाना भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि यही दुदकार तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना और उसी के आसरे पर जिंदा रहना सिखाती है, और लोगों की मोहताजी से तुम्हें बाहर निकाल लाती है। तुम्हारी ज़िंदगी के बुरे तजुर्बे ही तुम्हें रब का कदरदान बनाते हैं, और जब इंसान अपने रब का कदरदान बन जाता है तो अल्लाह अपने बंदे से खुश होकर उसे एक नया उरूज अता करता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी संवार देता है। कुरान कहता है, मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताबें बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तो तुम्हारी मदद करने की ताकत रखते हैं और ना ही अपनी मदद आप कर सकते हैं, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और वो अगर तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। बेशक ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और जानते हो कि तुम्हें उरूज अता होने की एक खास निशानी ये भी है कि जब तुम्हारे दिल में बार बार एक नामालूम सी उदासी छाने लगे और तुम्हारे दिल की कैफियत नरम पड़ने लगे, तो ये इस बात का वाजे इशारा है कि अनकरीब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और याद रखो कि जो इंसान रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के आगे सजदा रेज होता है तो नूर के सारे दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमा रहा है, और उसके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, और वो अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम हरगिज अपने गुजरे हुए कल पर अफसोस ना करो, किसी चीज़ के छिनने पर दुख ना करो, किसी हसरत और निंदा मत में डूबे ना रहो। वो कादिरे मालिक जब चाहे तुम्हारी बिगड़ी संवार दे और तुम्हें उरूज की बुलंदियां नसीब कर दे। बेशक उस रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम बस सब्र करो और उम्मीद कायम रखो, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह तुम्हें आने वाले बेहतरीन दिन दिखाएगा और तुम्हारे नसीब में ऐसा लिखेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश दूर करके आपकी तमाम दुआओं पर अपना कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलें आसान करे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।